बॉम्बे हो गया। 17, 18, 18। नॉन नॉन रिजॉल्वेबल किसको बोलते हैं? नॉन रिजॉल्वेबल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव को क्या बोलते हैं? नॉन रिजॉल्वेबल। तो अपने पास कौन सा आ जाएगा? अपने पास बॉम्बे चेन्नई, हाँ। वो आगरा वाला मीजो है ही नहीं है। आगरा वाला मीजो है ही नहीं है। 18 का आ जाएगा दिल्ली। बॉम्बे और चेन्नई आएंगे मीजो। क्वेश्चन नंबर 19। चेन्नई आ गया। क्वेश्चन नंबर 20। क्या डाउट है? लिखने पड़ेंगे नेम लिखने पड़ेंगे। 20 में ए का। 20 में ए क्या है बेटा? क्यूट। 1 2 3 4। क्यूट। 1। आ गया। क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है लेकिन दो वैलेंसी सेम नहीं है, डिफरेंट नहीं है, सॉरी। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। बी में क्या आएगा? में क्या आएगा बी? बी वाले में टोप। 1 2 3। 1 टी, यही है कि नहीं है? फिनाइल। प्रोपोनोइक, सॉरी प्रोपोनोइक। 1 2 3। पे फिनाइल। क्या हो गया बेटा? एक सेकेंड, हाँ। एसिड है। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड एच, ये आ रहा है। 1 2। डी पे क्या है? E। अब इस पे क्या है बेटा? 2 पे इन, 2 पे इन ये बन गया, तो इसकी वैलेंसी सेम, इसकी वाले पे आओ। 1 2 3 डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। 1 2 पे 2 फिनाइल, डबल बॉन्ड यहाँ। डाइफिनाइल प्रोपोनोइक एसिड। चेन्नई के बाद क्या आएगा? दिल्ली। 1 2 डबल बॉन्ड ओ, एच। डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। 1 2 पे क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? पी। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वो शो करेगा दिल्ली। दिल्ली। 21 दिल्ली। 22 आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। 23 चेन्नई, दिल्ली। चेन्नई दिल्ली आ गया। नंबर 24 बॉम्बे, दिल्ली। सिटी 5। क्वेश्चन नंबर 1। 5। क्वेश्चन नंबर 1 आगरा आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। हेप्टेनॉल। हेप्ट कितना बनता है? 7। 1 2 5 6 आता है कि नहीं आता? बनॉल। ये कायरल है? नहीं का।
एप्ट टू ऑल, 1 2 5 6, एप्ट टू ऑल, एप्ट 3 ऑल, एप्ट 3 ऑल, 1 2 5 6, 4 और 3 7। क्या बोला कौन कौन से एप्टेनॉल आर कायरल? एक ये वाला कायरल है, पे ऑल लगा है ना, एप्ट टू ऑल ये वाला कायरल हो गया, और एक ये वाला कायरल हो गया। बॉम्बे आ जाएगा इसका आंसर, साइड का फोर्थ, बॉम्बे। बॉम्बे क्यों? कि जिसका पूछा जा रहा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यूएस है उसके अंदर। फोर्थ वाले में जिसका पूछा जा रहा है उसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा। फिफ्थ दिल्ली आ गया, सिक्स्थ आगरा आ गया, सेवेंथ, अब देखो, अरे अरे अरे, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, केसरी, चार, हाइड्रोजन, आयोडीन। अभी बताओ ये वाला एटम, सेकंड वाला एटम इससे रिपल कर रहा है। एक सेकंड देखो तो पहले कनेक्टिविटी देख लो। ब्रोमीन और क्लोरीन एक ही एटम से लगे हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन एक ही एटम से लगे, आयोडीन अलग, आयोडीन क्लोरीन। तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला एटम इससे रिसेंबल करेगा, 180 से रोटेट कर दो ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। 180 से रोटेट किया, फ्लोरीन ऊपर, CH3 नीचे, H यहाँ, CH3 यहाँ, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आयोडीन यहां चला जाएगा, क्लोरीन यहां आ जाएगा। बॉटम पे क्या आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको रोटेट किया ना, अरे इसको कर रहे हैं, यहाँ पे एक ब्रोमीन है क्या, ये ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे क्या आया कि नहीं आया? अब देखो, अगर हम बात करें तो इसमें इसमें कितने का इंटरचेंज है, एक का। हाइड्रोजन यहाँ, आयोडीन यहाँ, मतलब एक का इंटरचेंज, मतलब ये वाला इसकी इमेज बन गया, ये वाला एटम इसकी इमेज बन गया। इसमें कितने का इंटरचेंज है, चेक करो, दो का चेंज है यार का। S3 यहां पहुंचा है, ब्रोमीन यहां है, एक इंटरचेंज हुआ, और फिर यार यहां आया, सी यार यहां दो का इंटरचेंज दिख रहा है, दो का इंटरचेंज है तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। और ये क्या है, में एक का इंटरचेंज और ये सेम, तो क्या बन जाएगा, डाइस्ट्यूमर। या तो पूरा का पूरा इमेज होता तो एनेंस्यूमर, या पूरा का पूरा सेम होता तो आइडेंटिकल। एक में चेंज है एक में नहीं है, तो क्या होगा, या फिर आप आर एस कॉन्फिगरेशन लिख लो। क्या लिख लो बेटा, आर एस कॉन्फिगरेशन, आर एस कॉन्फिगरेशन से काम चल जाए। सिक्स हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवेंथ, सेवेंथ वाले में आंसर आ गया बॉम्बे, बॉम्बे। एट्थ कैन शो ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कौन शो कर सकता है, जिनका एटलीस्ट एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, वो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। पहला वाला करेगा क्या, हाँ कर देगा, दूसरा वाला भी कर देगा, तीसरा वाला करेगा, चौथा वाला भी करेगा, चौथा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। क्वेश्चन नंबर 9, अभी आगरा और बॉम्बे तो मिरर इमेज है एक दूसरे की। बॉम्बे वाले को 180 से रोटेट करो प्लेन में, आगरा बन जाएगा, आगरा की इमेज आ जाएगा। आगरा बॉम्बे, आगरा बॉम्बे एनेंस्यूमर है, और आगरा चेन्नई और बॉम्बे चेन्नई डायस्ट्यूमर है। दिल्ली आ गया इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, 10th में क्या आ रहा है? आगरा। 11th बॉम्बे। 12th अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो आगरा वाले में पीओएस है, चेन्नई वाले में भी पीओएस है, बस आगरा चेन्नई। 13 ये इन्होंने पूछा कि डायस्टिमर, ये बताओ डायस्टिमर के लिए एटलीस्ट 2 कायरल एटम चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर एक कायरल एटम होगा तो वो तो इसकी आइडेंटिकल बनेगा या इमेज बनेगा? सिंगल कायरल एटम आपका कभी भी डायस्टिमर नहीं होता है। डायस्टिमर के लिए क्या चाहिए? पास डायस्टिमर अपने पास या तो अपना जीआई हो, जीआई डायस्टिमर कहलाता है। ऑप्टिकल एक्टिव कोई कंपाउंड, अगर किसी हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का डायस्टिमर चेक कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, तभी डायस्टिमर बन पाएगा। 2 ब्यूटीन आगरा वाला बना देगा, इस ट्रांस में आ जाएगा। ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या है बेटा? ब्यूटीन। ब्यूटीन ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये अपना शो कर देगा, ई वाला नहीं कर पाएगा, सी वाला कर देगा। 3 है कितने? ऐसे सीएल यहां, एक सीएल यहां, तो ये भी कर सकता है आपका डाइस्ट्यूमर। दिल्ली वाला नहीं आएगा, तो बॉम्बे चेन्नई आ जाएंगे इसके आंसर। आगरा चेन्नई सॉरी। 14 बॉम्बे चेन्नई आ गए, समझ गया ना? बॉम्बे चेन्नई ये ऐसे बने हैं, ये भी ये बाय बने हैं, बाय सीधा बाय उल्टा घुमा के करना रोटेट। क्वेश्चन नंबर 15, 3 आ गया। उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है लोएस्ट मास में। देखो आगरा वाला तो एक्टिव है ही नहीं है, कि इसमें कोई कायरल एटम नहीं है, बॉम्बे वाले में भी नहीं है, चेन्नई वाला भी नहीं है, कौन सा बचा? दिल्ली। दिल्ली होगा ना एक्टिव, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, नॉट कायरल, आगरा वाला आ जाएगा। 17 आगरा, आगरा। बाकी सब में बॉम्बे वाले में कायरल एटम नहीं है, चेन्नई वाले में पीयूएस आ रहा है, दिल्ली वाले में भी 2 एटम सेम है, तो कायरल एटम नहीं है। 18 19 19 हो गया। ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, भाई इनके स्ट्रक्चर बनाओ और कायरल एटम चेक करो। कायरल एटम आ जाएंगे, स्ट्रक्चर बना के चेक करना बेटा। क्या आएगा? आगरा आता है। 20 बॉम्बे पे आ गया, और कुछ दिया था? फिट कर लेना, वो क्लास में करेंगे। और हम क्या कर रहे थे बेटा? नंबर ऑफ आइसोमर निकाल रहे थे।
total number of isomer combination हम एटम आर से मान लो जल्दी लिखो देखो यहाँ अपने पास जैसे ये मॉलिक्यूल दिया है और मैं बोल रहा हूँ यार इसका देखो फिक्स रखना है अब इसका कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं यहाँ पे मुझे एक स्केल लगाना है स्केल लगा के आप ये बताओ कितने डिफरेंट तो इसको तो मुझे फिक्स रखना है मतलब जो भी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसमें ये ऊपर ही होना चाहिए मतलब इसका अगर आर है तो आर रहे एस है तो एस रहे बस इसका आप चेंज कर सकते नहीं बन सकते इसके बेटा तो जिसको फिक्स कर दिया वो वैसे ही रहेगा क्या उन्होंने दे दिया कि ये ऐसा है फिक्स करके दे देंगे या फिर वो लिख देंगे क्या ये अगर ये ऐसा है तो इसको मतलब मुझे फिक्स ही रखना है तो ये है अब या तो ये ऐसे हो सकता है और या तो ये डाउन में जा सकता है बन सकते कि इसको मैं नहीं छेड़छाड़ी करूंगा क्यों क्योंकि भाई इनको मुझे ऐसा ही रखना है अगर इसका कॉन्फिगरेशन फिक्स है जैसा दिया है मुझे वैसा ही मेंटेन करना है तो फिर मैं इसको चेंज नहीं करूंगा इसको वैसे ही रखूंगा बाकी जो अदर सेंटर है उसके अक्रॉस में चेंज पॉसिबल हो पाएंगे उतने में बनाने की आ जाएंगे बेटा इसके आंसर वैसे तो कायरल एटम कितने हैं तो 4 बनने चाहिए तो ही आएंगे फिक्स रख
दो आ रहे हैं और दोनों क्या आ रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया? का उन्होंने बोल दिया कि भाई ये फिक्स रखना है तो उसको फिक्स रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। बताना है। कितने आ रहे हैं बेटा? क्या हो? ये दोनों हैं, दो हैं। क्या हो सकता है? मुझे फिक्स रखना है। दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, दोनों को सेम कर सकता हूं। देखो अब अपन इमेज नहीं लेंगे, इमेज क्यों नहीं लेंगे? तो यहां पे अगर अपन बात करें तो ये देखो, ये अपन क्या कर सकते हैं, दोनों कहीं सेमेट्री वेमेट्री तो कहीं बननी नहीं है। सिर्फ ये दो ही अपने कायरल सेंटर हैं। क्या करूंगा, दोनों को सेम साइड करूंगा। और क्या करूंगा, सेम एक अपोजिट, वैसा ही रहे। और कौन सा लाओगे? अब अब इसको इसको अपोजिट किया था। अब इसको इसको नीचे करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, क्यों भाई दोनों डिफरेंट है। एक और कौन सा बनाओगे बेटा? दोनों को अपोजिट करके क्या आएंगे कि नहीं आएंगे, चार। या फिर आप बोल सकते हो कि भाई ये अनसिमेट्रिक है, इन दोनों को ही चेंज कर सकते हैं, 2 की पावर 2, चार बनेंगे। ये बताओ थर्ड वाले में। और थर्ड वाले में देखना, चार नहीं, थर्ड वाले में देखो। थर्ड वाले में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, थर्ड वाले में ऐसा आएगा, है अपने पास। इसको फिक्स रखना है। अभी मेरे पास कितने और हैं, और हैं, एक दो तीन और हैं कि नहीं है? अब देखना इसमें, अब इसमें मैं क्या करूंगा, ऐसे कुछ जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूं बेटा तो ये अप हो जाएगा, अप हो जाएगा, ये अप, और अप में ये क्या बनेगा, ट्रांस। अप में अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको ट्रांस कर सकता हूं, 10। अप में ये तो मुझे ऐसे ही रखना है, ट्रांस ट्रांस रखना है। अप में मुझे ट्रांस रखना है, ये तो फिक्स है। और इस में अप में क्या कर सकता हूं बेटा, अप में इसको कर सकता हूं, एक ट्रांस एक सिस। और क्या कर सकता हूं, अब मैं ये डाउन भी तो कर सकता हूं। डाउन में ये ट्रांस ही रखना है, क्या रहने दो बेटा, अप। अप में क्या होगा, ट्रांस। और क्या कर सकते हो, अब को अप रखते हैं, ध्यान दो बेटा, तो अब इसको अप रखते हैं, इसको डाउन करते हैं, इसको अप रखते हैं। तो इसको तो मुझे क्या रखना है, ट्रांस ही रखना है। और इसमें इसमें क्या हो सकता है, दो बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस।
का यहाँ पे जो आने वाला है एक ट्रांस वाला, और क्या करोगे अब, दोनों की दोनों डाउन। अपना सेस हो गया। ट्रांस हो गया। ये है कि नहीं है, इतने मेरे पास है। अब सुनो पहले, ऐसे बन सकते हैं। देखो अपन ने क्या किया, इसको फिक्स रखना था। किसको रखना था, इसको फिक्स, इसको अपन ने फिक्स रखा। अब ये ऊपर नीचे कुछ, देखो यहाँ पे अगर अपन लोग बात करें बेटा, तो अगर आप मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, क्यों का बेटा इसमें क्या आ रहा है, 1 2 4 5 6 7 8, 8 है कि नहीं है। तो 8 में अब देखो इसमें बताओ कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं मुझे ये, ऑप्टिकली एक्टिव है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि यूएस मिल रहा है। क्या ये है ये ट्रांस है, ये सिस, ये वाला नहीं है, 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 ये वाला, ये सॉरी ये सभी हैं, लास्ट वाला नहीं है, लास्ट वाला नहीं। नीचे ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस, ट्रांस। तो अपने पास अगर इस क्वेश्चन में पूछा है कि इसको फिक्स करके मेरे पास स्टीरियो आइसोमर ऑफ गिवन, तो कितने जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए। 8 आए कि नहीं आए, ऑप्टिकली एक्टिव 6 आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया, कौन सा, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला काउंट नहीं किया अपन ने, ये भी काउंट होगा कितना, 1 2 3 8 आएंगे ये भी तो काउंट हो जाएगा। ये अपन ने छोड़ दिया था, सॉरी, 1 2 3 8 आएंगे डायरेक्ट, 8 आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, ऊपर नीचे कुछ भी है, 8 आएंगे टोटल। 1 2 इसको चेंज नहीं करना है और कोई सिमेट्री है नहीं है, तो इसको छोड़ दो क्योंकि इसको फिक्स रखना है। कितने कायरल एटम है, 1 2 3, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाए। और एक चीज बताओ यार, दिक्कत लग रही है, बताओ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये आइडेंटिकल नहीं हो गए, क्योंकि इसको आप पलटी मारोगे नीचे चले जाएंगे, ये बन जाएगा, सेम है ना ये, देखो ये और ये सेम हो जाएंगे, ये होंगे कि नहीं होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव है कि नहीं है, और ये सेम है, देखो और कहीं नहीं है वाले में, सेकंड का, हाँ ये भी अपना इनएक्टिव हो गया, पीओएस आ रही है, अब देखना इसमें भी पीओएस है, और कौन सा,
कौन सा है? ट्रांसिस, हाँ ये भी आ जाएगा। एक सेकेंड, इसमें पीओएस नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है? ट्रांस। ये कौन सा है? आइडेंटिकल है। इसके अंदर पीओएस है, इमेज क्या आइडेंटिकल होगी? हाँ? ये नहीं है आइडेंटिकल, बस एक ही पेयर आ रहा है आइडेंटिकल। पीओएस आएगी वही तो आइडेंटिकल होगा, और वो उसकी इमेज जाएंगे 7। ऑप्टिकली कितने हो जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे? 6। चलो।
क्वेश्चन ये दिया गया है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बताने बात नहीं करो। इसका मतलब क्या है? फिक्स। और इसका मतलब क्या है? ये फिक्स, ये कुछ भी हो सकता है सिस्टांस, ये आर एस कुछ भी हो सकता है, और ये फिक्स। ये ऐसी जो लाइन इंडिकेट कर रहा है ये फिक्स नहीं, बाकी ये जो लिखे हुए फिक्स है। तब ये चीज ही फिक्स है, फिक्स नहीं। लाइन लगी हुई है कैसी ऊपर नीचे, चांस कुछ भी होता है। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बनेंगे। देखो, तो अपन इसको ऐसे भी सोच सकते, फिक्स रखना है ट्रांस, ट्रांस फिक्स कर, बस तीन ही तरीके कर सकते।
ये मालूम है कि देखो को वेरी कर सकता हूँ, इनको क्या लिखा, दोनों को आर आर ट्रांस, आर आर ट्रांस, ये फिक्स रखना है, उसको फिक्स, ट्रांस आर एस, ट्रांस एस आर से, ये अभी अभी ये वाला आर है, ये साथ आर है, अब इसके साथ एस कर दो, ये इमेज बने। अब क्या करोगे, ट्रांस, अब दिक्कत हो सकती है, एस आर ट्रांस, ये मालूम है ये क्या बन गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन, क्यों, क्योंकि ये भी ट्रांस ये भी ट्रांस, ये इसकी इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अगर ये आर है तो ये क्या बन जाएगा, एस। मान लो ये भी ट्रांस ये भी ट्रांस, और अपन ने क्या किया, ये टेन पास करा, तो अगर ये आर है तो ये एस बनेगा, और ट्रांस आर एस ट्रांस, ये क्या है, दोनों एक ही है, इनमें प्योर काउंट हो गया, तो वो ऑप्टिकली इन, ट्रांस की इमेज ट्रांस ही तो बनता है, ट्रांस की इमेज ट्रांस, आर की इमेज एस, तो आर की इमेज एस, और क्या बन सकते, ट्रांस दोनों एस, फिर ट्रांस, और कौन सा हो सकता है, हो गए एक दो चार पांच छह, एक और कोई रह, कौन सा, इस नहीं हो सकता ना, ये तो फिक्स रहेगा, ट्रांस एस एस से, एक दो तीन चार पांच छह सात में से ये कितने आ रहे हैं, अरे यहां देखो, एक्टिव चाहिए, अब अच्छा तो इनएक्टिव कौन सा होगा, जस्ट ऊपर जैसा नीचे बन जाए, इसको तो मुझे चेंज करना नहीं है, इसको चेंज नहीं करना है, ये वाला ऊपर आ जाए, और यहां पे शायद एच भी फिक्स, ये भी फिक्स है, आसान हो गया, अब बनाओ, एच भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये सब फिक्स है, 4 8 7 क्या आ रहा है आंसर, कौन कौन से सेव, देखो आप ही बताओ, ये तो इसका सिमेट्रिक है, ये अब चेंज नहीं कर, ये सिमेट्रिक कब हो सकता है, मान लो अगर ये अपना आर है तो ये भी आर नहीं एस बन जाए, और अगर ये आर है तो ये क्या बन जाए, एस, ये ट्रांस है तो ये ट्रांस, ट्रांस की ट्रांस ही बनता है, होगा कि नहीं होगा, अब मेरे पास ये कितने सेंटर हैं, सेंटर है, तीनों को भी मैं चेंज कर सकता हूं, ये तो तीन को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूं, ट्रांस ऐसे करता हूं, आर ट्रांस आर, आर कर दो इसको, ट्रांस कर दो इसको, आर कर दो, और क्या कर सकता हूं, आर इस आर, और क्या कर सकता हूं, आर ट्रांस एस, आर ट्रांस एस, और इसको क्या कर सकता हूं, एस ट्रांस आर, और अब सिस भी तो हो सकता है, और क्या कर सकते हो, आर इस एस, आर इस सॉरी एस आर, और क्या बन सकता है, एस एस ट्रांस आर, देखो अभी तक अपन ने क्या किया, दोनों को आर रखा,
सॉरी, दोनों को एस। देखो, दो को एस रखा, अब क्या किया अपन ने, एक को एस एक को आर रखा, तो कितने केस बन गए, चार। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को एस रख रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, एस ट्रांस एस, और ये क्या बन सकता है, एस सिस एस। में से कौन सा, एस ट्रांस एस नहीं बनना चाहिए, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा, ऊपर जैसा नीचे आ जाएगा। ये क्या बन गया अपना, ऑप्टिकली, कितने आ रहे हैं काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टोटल कितने आ गए बेटा, आठ। आठ में से ये वाला क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो एक्टिव कितने आ गए, सात आ गए कि नहीं। देख लो कैसे किया अपन ने, ऐसे मान लिए तो ये इसकी इमेज वाला, कुछ भी मान लो, आर या एस कुछ भी रहा होगा, ये इसकी, मतलब ये वाला इनएक्टिव बनेगा, यहाँ पे तो है ही वाला, कौन सा, तो फिक्स है ना, ये इसके साथ लगा हुआ है, ये फिक्स है बेटा, ये भी फिक्स है, सब फिक्स है, सिर्फ इन तीनों को वेरी कराना था। फाइंड दी टोटल आइसोमर ऑफ C5H12, टोटल मतलब ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो आइसोमर सब निकालने हैं। फाइंड दी टोटल देखो, या तो ऐसे सोच सकते थे, एक और आसान तरीका, कितने सेंटर हैं, जिनके कितने बनते, आठ, आठ में से एक पर्टिकुलर कंपाउंड ही ऐसा होता जिसमें ये पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन आता, वो हटा देते ऊपर जैसा। या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे सोचो कि भाई एक ही कॉन्फिगरेशन होगा जिसमें एक ही कंपाउंड ऐसा बन रहा होगा जिसमें ये बाहर, ये ट्रांस और ये आर एस, टोटल कितने, एक दो तीन, तीन सेंटर है, कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, 8, 8 में से एक पर्टिकुलर कंपाउंड ही आएगा जिसमें आपका ये सेंटर इस टाइप का आपका रहेगा, बाकी में किसी में अंदर किसी में बाहर चल रहा होगा, एक ही कंपाउंड होगा जैसा ऊपर वाला कॉन्फिगरेशन रखेगा, जैसा ऊपर वाला रखेगा तो उसमें पी, ऐसे भी कर सकते थे आप, 7 - 1, 8 - 1 की पावर 3 - 1, इसको सिमेट्रिक होने के लिए भाई एक ही टाइप की जो, इन तीनों का ऐसा होना जरूरी होगा, वो कंपाउंड एक ही रहेगा, ये जस्ट अपोजिट नीचे यार हो जाएगा ये, आप सोच सकते। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, टोटल नंबर, फाइंड द टोटल आइसोमर ऑफ C5H12, 5H12 के अगर मुझे टोटल आइसोमर बनाने हैं, कैसे बनाऊंगा, ये तो इसका DU कितना है, DU 0, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, 1 2 3 4 5 ये बनेगा, एक ये आ गया, उसके बाद कितने की बनाएंगे बेटा, चार की, चार की बनाओगे, चार के कितने बनेंगे, दो या एक, चार कहाँ, चार का बनाया तो एक एक ही जगह लगा पाओगे ना, या यहां लगाओगे या यहां लगाओगे, आएगा, और कितने की, दो कहाँ लगाओगे, जाएंगे, आ रहे हैं, और कितने आ पाएंगे, नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आगे कितना बनाए हैं अपन ने, कि नहीं बनाए,
फाइंड टोटल आइसोमर 5H10। 5H10 के बनाने हैं। C5 बात नहीं करो बेटा। 5H10 5H10 की टोटल आइसोमर। यहां पे स्ट्रक्चर की बात नहीं चल रही, यहां पे स्टीरियोमर की बात नहीं चल रही, यहां पे किसकी बात चल रही है? टोटल की। जब भी अपन इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कितने आएंगे? सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? डी यू कितना आ रहा है बेटा? अब डी यू वन है तो या तो ओपन होगा या दोनों में अपन काउंट करेंगे। देखो ओपन में अगर बात करें, ध्यान सुनना बेटा, अगर ओपन में बात करें तो कितने आएंगे? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब मुझे तो मैं डबल बॉन्ड कहां कहां लगा सकता हूं? एक यहां एक यहां, बस दो ही जगह लगा सकता हूं। बेटा बेटा ये तो अगर यहां लगाऊंगा तो क्या जीआई जनरेट होगा? नहीं होगा। यहां लगाऊंगा तो ट्रांस दो बन सकते हैं ना, इसकी बैलेंसी अलग इसकी बैलेंसी अलग, दो जनरेट होंगे। कितने होंगे? दो। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, अगर मैं ऐसे बनाने जाऊंगा बीच में डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो आप खुद बोलोगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, सिस या ट्रांस दो बन सकते हैं। अब यहाँ पे कितने आएंगे? एक यहाँ दो, कितने हो गए? 3। यहीं लिखते जाऊंगा डायरेक्ट। अब कितने पे जाऊंगा बेटा? 4 मेंबर वाली पे। 4 मेंबर वाली में बताओ डबल बॉन्ड कहां लगाऊं? 1 2 3 4, 4 पोजिशन है। एक ये और ये आइडेंटिकल है। एक बार यहां आएगा, देखो यहां लगाऊंगा तो ये दो दो हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे, क्या ही शो करेगा? नहीं करेगा। यहां लगाऊंगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, क्या जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। यहां डबल बॉन्ड लगा, देखो कैसे, पहले देखते जाओ बेटा, है कि नहीं है? क्या ये जीआई शो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब एक बार कितने हो गए? 3। 1 2, एक यहां आएगा, क्या और कुछ, क्या ये वाला ले पाऊंगा? क्या इसमें डबल बॉन्ड लगा पाओगे आप? कभी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि डबल बॉन्ड लगाओगे कि वैलेंसी 5। ओपन में कितने आ गए टोटल? 3 और 6, 6 इसके आ गए। क्या आए कि नहीं आए? रिंग में सबसे पहले रिंग किसकी बनाओगे? 5 मेंबर की। 5 की बना ली। 5 के बाद 4, 4 की बनाई, एक बाहर। अब क्या करोगे? 3 मेंबर की। अब 3 मेंबर है, मुझे कितने बाहर करने पड़ेंगे? दो को ऐसे बाहर कर सकता हूं और दो को अलग अलग कर सकता हूं और ऊपर बना रहा हूं। और कैसे कर सकते हो? इससे कितने आएंगे? इससे कितने आएंगे? इसके बनेंगे। अब ध्यान देना, अब इसमें यूपर नीचे कहीं भी हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? अब इसके देखो, इसको अपन को ऐसे बनाना पड़ेगा। अब आप खुद देखना बेटा, अगर इनको मैं सेम साइड रखूंगा यूएस मिल जाएगी, क्या आएगा? तो अगर दोनों को मैं अपोजिट साइड रखूंगा तो क्या पीओएस मिलेगी? क्या पीओएस है इसमें? नहीं है। एक इसकी इमेज भी आएगी प्लस इसकी इमेज। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसकी एक इमेज भी बनेगी, नहीं बनेगी? देखो ये देखो, ये जो अपन ने बनाया इसको अगर मैं सेम साइड रखूंगा तो पीओएस आएगा, अगर अपोजिट साइड रखूंगा तो क्या पीओएस मिलेगा? कभी नहीं मिलने वाला। पीओएस अगर नहीं मिलेगा तो इसको अप डाउन रखूंगा तो एक इसकी इमेज आएगी जिसमें ये डाउन ये अप। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए। कितने आ गए बेटा इसके? 12। टोटल आ गए अपने पहले जो अपन बना रहे हैं ना, ये दो टाइप के बन सकते हैं। या तो अपन सेम साइड करो, सेम साइड करोगे पीओएस आ जाएगी,
अगर अपोजिट साइड करोगे, एक अपन अप और एक डाउन, क्या पीओएस मिलेगी? नहीं। एक इसकी मिरर इमेज भी, दो काउंट होंगे, तो इसकी एंसोमेरिक पेयर रहेगा का एक आएंगे तीन, और ये काउंट गलत हुए, दो और एक तीन, चार सात, या 13। क्या आ रहे हैं? क्या आ गए? ये बनाओ 5H12O की एल्कोहल, एल्कोहल एक ग्रुप कंटेंट की हो। देखो अप्रोच क्या रहेगी, तो पहले क्या करना है अपन को, चेन बना लेनी है, 5 की एक 4 की जितनी, फिर ओ एच लगाना है। अगर ओ एच लगाते ही वो कायरल हो जाता है तो दो आ जाएंगे फिर उसकी में। अगर एल्कोहल लगाते भी अगर कहीं भी मॉलिक्यूल में कायरलिटी जनरेट होगी तो दो आएंगे, वो और उसकी ये अप्रोच होती है। जैसे DU0 आ रहा है इसका, 5+1 -+0 था, माइनस ऑक्सीजन हो गया, माइनस नाइट्रोजन। हेलोजन तो कुछ है, ये तो होता है हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाई 2, -0, 0 आ गया, DU0 है। 1 2 3 4 5, और एक ही क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 और एक। अब इसे मुझे एल्कोहल लगाना है, मुझे बताओ अगर मैं यहां एल्कोहल लगाऊंगा क्या कोई कायरल बन रहा है? कायरल हो रहा है क्या? नहीं। हम लेगा। अब आप मुझे बताओ अब दूसरी जगह मैं कहां लगा सकता हूं, यहां। जैसे ही मैं यहां लगाऊंगा देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे प्रोपाइल और एक हाइड्रोजन, तो ये कायरल बन जाए। कितने आएंगे? एक, एक यहां से मिल रहा है और दो यहां से, क्योंकि जैसे ही यहां लगाऊंगा ये कायरल बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब तो मुझे बताओ इस वाले में कितने कितनी जगह लग सकते हैं? एक ये और ये आपस में आइडेंटिकल हैं, 1 2 3 4, 4 जगह लग सकता है कि ले सकता है? अब ध्यान देना, अगर मैं बेटा यहां लगाता हूं तो ये कायरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां से कितने मिलेंगे? अभी इसका एक और रह गया है, बीच वाला, इसका बीच वाला और बना लेता हूं। क्या कायरल बनेगा? नहीं। एक इसका, दो इसका और एक,
टोटल कितने हो गए? 4। अब देखना ये आ गए, अब उसके बाद क्या करोगे, 4 मेंबर की रिंग पे जाओगे। अब 4 मेंबर की रिंग में कितनी डिफरेंट पोजीशन है वो फाइंड करो जहां पे मुझे लगाना है। ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 4 डिफरेंट पोजीशन पे लग सकता है। 4 डिफरेंट पे लगेगा तो अपन ने 4 बना ली ताकि अपन को काउंटिंग में दिक्कत ना। ये वाला कि ये ऊपर वाला? ऊपर वाले में क्या दिक्कत है? ये हो गया कायरल। यहाँ एल्कोहल लगा दोगे क्या सेम बचेंगे ये? अगर हम यहाँ OH लगा देंगे तो आप खुद सोचिएगा कि यहाँ पे OH नहीं आ जाएगा। ये कायरल नहीं हो गया? यहाँ लगाओगे तो अलग बनेगा, लगाओगे तो अलग बनेगा, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि ये लगाने से ये कायरल बन जा रहा है। काउंट करो, 5 मेंबर के हैं, ये 4 के हैं, ये 3 के हैं। 5 मेंबर में कितने मिल रहे हैं? 4। 4 इसके आ रहे हैं, आ रहे हैं 4 2 आ रहा है 1।
क्या गए इसके, जल्दी बताओ। 4s7 देखो कर रहे हैं बेटा। ड्यू कितना आ रहा है, ड्यू एक आ रहा है तो एक अपना ओपन, और ओपन में कितने, एक दो तीन चार, चार में देखना, तो चार में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डबल बॉन्ड लगाऊंगा। ध्यान देना बेटा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहां कहां आ सकता है, एक यहां आ सकता है, डबल बॉन्ड यहां आएगा। और क्या करोगे, एक दो तीन ऐसे करोगे, एक ही डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मुझे Cl लगाना है, ध्यान सुनना, Cl लगाना है। Cl इसमें कहां कहां लग सकता है, ये बताओ। जैसे ही हम Cl, अरे बात नहीं करो, जैसे ही मैं Cl यहां लगाऊंगा दो जनरेट होंगे। क्यों होंगे दो जनरेट, क्योंकि ये GI शो करने लगे, तो यहां से आएंगे। और कहां लग सकता है Cl, एक बार यहां लग सकता है, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना GI शो करेगा क्योंकि यहां दो वैलेंसी सेम रहेंगी। देखना यहां पे, अगर मैं इस वाले कंपाउंड को पकड़ रहा हूं, देखो यहां Cl यहां लगेगा, तो आ जाएंगे इसके, कितने आएंगे, दो। यहां पे Cl लगाऊंगा, एक आएगा। यहां पे Cl लगाऊंगा, कायरल बन जाएगा, कितने आएंगे बेटा, दो। यहां पे Cl लगाऊंगा, एक आएगा। आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या कर रहा हूं, बीच वाले को पकड़ रहा हूं, तो यहां लगाओगे कुछ नहीं होगा, एक ही बनेगा। यहां लगाओगे एक, यहां लगाओगे। अब सुनो, अरे रुक जाओ पहले, ये बताओ, इसमें इसमें इसके दो फॉर्म हो सकते कि नहीं हो सकते, एक कौन सा, इस, और एक कौन सा, बन सकता है कि नहीं बन सकता। एक बार सुनो, इसमें मैं कहां लगा सकता हूं, एक बार मैं यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, और एक बार यहां लगा सकता हूं। इससे कितने बनेंगे, दो। और ऐसे ही एक बार यहां लग सकता है और एक बार यहां, इसके भी कितने बनेंगे, दो। चार आएंगे टोटल, टोटल चार बनेंगे। एक बार सिस फॉर्म में लगाओगे, यहां और यहां लगा सकते हो, एक सॉरी एक बार ट्रांसफॉर्म में यहां यहां लगा सकते हो, एक बार सिस फॉर्म में यहां और यहां लगा सकते हो। इसके अलावा और कुछ है नहीं। टोटल कितने हो गए ओपन के, दो चार पांच छह और चार 10, टोटल कितने हो गए बेटा, 10। टोटल कितने हो गए, 10। इससे बताओ रिंग में क्या होगा, रिंग में अगर हम रिंग साइड जाएं, बात नहीं करो बेटा, अगर हम रिंग साइड जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं बेटा, रिंग साइड। अगर हम रिंग साइड जाएंगे तो एक चार मेंबर की रिंग बनेगी, एक कहीं भी लगा दो। एक तीन मेंबर की, अब तीन मेंबर में कहां बनाओगे, कहां कहां Cl लगा सकते हो। तीन मेंबर में मैं यहां देखो, एक बार Cl यहां लगा सकता हूं, एक बार Cl यहां लगा सकता हूं, और एक बार Cl, एक ऊपर एक नीचे, ये आ सकता है। जैसे ही यहां लगाऊंगा, सुनो, जैसे ही मैं यहां लगाऊंगा दो कायरल बन जाएंगे, कितने बनेंगे, चार इसके आए, चार आएंगे इसके बेटा। तो दोनों ही क्या है, अनसिमेट्रिक है, चार आएंगे इसके। कितने हो गए ओपन में, क्लोज में कितने बन गए जल्दी बताओ, एक दो तीन, सॉरी एक दो तीन चार सात, टोटल कितने हो गए, सात। टोटल कितने हो गए बेटा, सात। देखो ये इसका रह गया, अरे यार, इसमें कितने आएंगे, एक यहां आ जाएगा, यहां तो लगा नहीं पाओगे, और एक यहां, दो और आएंगे, तो इसके टोटल टोटल ओपन के हो जाएंगे 12, 10 ये और दो ये, तो टोटल ओपन के कितने हो गए बेटा, ओपन के 10 + 2 12 हो गए। और रिंग के कितने आ रहे हैं, साइक्लिक, साइक्लिक के बन रहे हैं कितने बेटा, 7। टोटल कितने हो गए, और कोई बच रहा है क्या, देखो क्या हो गया, 19 आ गए।
काउंट करना आसान है अगर प्रॉपर तरीके से बनाओगे, अगर एक एक करके उल्टा सीधा करके बनाओगे तो नहीं पाएंगे काउंट। चलो देखो, अपन x2 के साथ क्या करते हैं, या फिर लिखा रहेगा मोनो मोनो हेलोजिनेशन। नो हेलोजिनेशन तो उसका क्या, आर एक्स यहां लग जाएगा, एच एक्स बाहर। आपको दिया रहेगा मोनो हेलोजिनेशन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को X2 के साथ हीट कर रहे होंगे, तब डेल्टा दिया रहेगा। में आपसे पूछेंगे ये डिफरेंट कितने मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे क्वेश्चन करते हैं ध्यान देना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है H4 है, Cl2 के साथ हीट करूंगा, ऐसा लिखा रहेगा Cl2 हीट, क्या एक हाइड्रोजन है क्या बन जाएगा, H3 और HCl। तो मान लो मेरे पास ये दिया है बेटा, पहला ये हो गया, CH3 Cl2 के साथ हीट कर रहे हो, क्या होगा, कहां कहां हेलोजन लग सकता है, थ्योरी आइडेंटिकल है, किसी एक ही जगह लगा पाऊंगा, कैसा बनेगा CH3 CH2 प्लस HCl। कितने आएंगे इसके मोनो हेलोजनेशन, एक ही बन पाएगा। ध्यान देना, जैसे मैं आपसे बोला हूं मेरे पास ऐसा है बेटा CH3 CH2 CH3, कितने डिफरेंट जगह हेलोजन लग सकता है ये बताओ। यहाँ का थ्योरी आइडेंटिकल पोजीशन है, चाहे यहां लगाओ हेलोजन चाहे यहां लगाओ सेम, एक यहां बनेगा, मतलब कितने बन जाएंगे, अगर एक्टिव होगा तो उसको अपन काउंट कर लेंगे, यहाँ पे Cl लगा सकते हो और एक Cl यहां लगा सकते हैं। ये आएगा कि नहीं आएगा, देखना डायरेक्ट अपन कैसे करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कंपाउंड ये दिया है बेटा, आपसे बोल रहे हैं मोनो मोनोक्लोरिनेशन कराना है, तो अब कितने आपसे हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो बताएं, टोटल
टल टल मोनोक्लोरो टल टल अब अगर अपन बात करें, ये तो इसमें कहां कहां हेलोजन लग सकते हैं? यहाँ हेलोजन लगाऊंगा, देखो कैसे करोगे, आइए बताओ आपके पास यहाँ पे कितनी, सबसे पहले ये बताओ कितने डिफरेंट कार्बन एटम है, ये और ये आपस में आइडेंटिकल है, चाहे मैं यहाँ लगाऊं चाहे मैं यहाँ लगाऊं एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये और ये आपस में आइडेंटिकल है। देखो यहां से आपको सिमेट्रिक चीजें देखनी है, ये और ये सिमेट्रिक है, सेम टाइप का है, ये भी ये और ये सिमेट्रिक है, और ये मतलब मैं यहाँ लगाऊं चाहे यहाँ लगाऊं बात बराबर है, चाहे मैं यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं बात बराबर है, चाहे मैं यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं बात बराबर है। तो मेरे पास कितने आ सकते हैं, देखो तीन। अब देखना, अब आप तीन तो बोल रहे हो, एक बार क्लोरीन यहां लगा दो सर, आ जाएगा। एक बार क्लोरीन यहां लगाओ, जैसे ही क्लोरीन ये लगाओगे तो ये स्टार बन जाएगा, एक्टिव होगा कि नहीं होगा? ये कितने बार काउंट होगा? दो बार। अगर उन्होंने बोला कि वो टोटल की बात की, टोटल में तो स्टीरियोमर भी काउंट होंगे। अगर वो बोले कि कितने स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेंगे, ये अलग स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसका और इसके इनएंसोमर का भी स्ट्रक्चर सेम आएगा, ये एक काउंट होगा, लेकिन टोटल में ये दो काउंट होंगे। अब कहां लगाओगे बेटा? यहां लगेगा कि नहीं लगेगा? हो गए। और यहां लगाओगे तो इससे रिपीट हो जाएगा। ये बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। ये भी कायरल है कि नहीं है? तो कितने हो गए? चार और एक पांच। पांच में से इनएंसोमेरिक पेयर मिलेगा, ये इनएंसोमेरिक पेयर मिलेगा, ये अलग मिलेगा। टोटल कितने हो जाएंगे? पांच मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आएंगे। और इसमें से अगर हमसे पूछा जाए, ध्यान सुनना, अगर हमसे पूछा जाए कि ये अपन ने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट किए और इनमें से कौन कौन से हैं जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाएंगे, क्या ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये एनेंसोमर है, एनेंसोमर का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। अगर इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ले जाएंगे, ध्यान देना, अगर इनको हम किस में ले जाएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, तो कितने सैंपल होंगे? एक ये, एक ये, एक ये, टोटल थ्री डिफरेंट सैंपल मुझे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये और इसकी इमेज को अलग नहीं कर पाता हूं, डाइस्टीमर को अलग कर लेता हूं। ये और ये आपस में क्या है? ये और ये आपस में क्या है? स्ट्रक्चर आइसोमर। ये आपस में क्या है? स्ट्रक्चर आइसोमर। का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो अगर मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पास करते हूँ, थ्री डिफरेंट सैंपल ऑब्टेंड होंगे। एक ये होगा, एक ये होगा, ये एक सैंपल ऐसा होगा में ऊपर वाला होगा, एक सैंपल में ये होगा, एक सैंपल में, इन दोनों को अपन सेपरेट नहीं कर पाएंगे इसकी इमेज। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सिर्फ हम डायस्टीमर या स्ट्रक्चर आइसोमर को ही सेपरेट कर पाते हैं, एनेंसोमर को नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम ऐसे कंपाउंड को सेपरेट करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, और एनेंसोमर का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, तो हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो अपने पास कितने आने वाले हैं? एक, दो, तीन। अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाऊंगा तो तीन ही सैंपल मेरे पास ऑप्टेंड। पांचवा सोचना, पांचवा बताओ। मोनोक्लोरो कितनी डिफरेंट पोजीशन है, ये आपस में मैच कर रही है, एक, दो, ये और ये की काउंट होगी, क्या ये और ये मैच कर रही है? यहां पे ऐसा है, होंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह जगह होगा कि नहीं होगा? अब मैं लगाना चालू कर रहा हूं, अब मैं लगाना चालू
ये तो जैसे ही मैं यहां लगाऊंगा तो कितने मिलेंगे, एक या दो? दो। क्यों? ये वाला क्या जाए कारल, कितने? दो यहां मिलेंगे। यहां पे कितना मिलेगा? एक। एक ही क्यों मिलेगा? क्योंकि ये सेम हो जाएगा। यहां पे जाओगे तो दो मिलेंगे, क्यों? क्योंकि ये कायरल बन जाएगा, कायरल बनेगा। यहां जाओगे तो दो, क्यों? क्योंकि कायरल बनेगा। यहां जाओगे तब भी दो, यहां जाओगे तो एक। एक ही बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे एक बनेगा कि नहीं बनेगा? टोटल कितने होगा जल्दी बताओ? दो, तीन, पांच, सात, नौ, 10। टोटल 10 आए कि नहीं आए? कल क्लास है ना? नहीं है? आज सीट कल। चलो, डीसीडी 6 दी है ना, ये कर लेना। तो मोनोक्लोरिनेशन कराना है, जैसे अपन ने यहां कराया ना। समझ में आया क्या करना होता है? डिफरेंट पोजीशन सिलेक्ट करो और वहां पे क्लोरीन लगाओ और देखो, अगर वो कायरल बन रहा है तो दो आ जाएंगे, नहीं बनेगा तो एक ही रहेगा बस।